जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरत नास का आगाज करेंगे। 114 नंबर सूरत है, कुरान मजीद की आखिरी सूरा है और इसमें 6 आयात हैं। ये भी मक्की सूरत है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि इनकी काफी सारी सूरतें मक्की ही हैं, बीच में कोई एक दो मदनी आएंगी, बाकी ज्यादातर मैक्सिमम एंड की मक्की सूरत ही है। तो ये भी मक्का में नाजिल हुई थी। और पीछे हम जो टॉपिक कर रहे थे काना यकूनू का, जिसके बारे में हमने कहा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के अल्फाज होते हैं। एक इस्म लफ्ज होता है, एक फेल होता है और एक फेल में फिर हमने कहा कि हमारे पास 2 टाइप के अल्फाज होते हैं, फेले माजी और फेले मुजारे। तो अब फेले माजी और मुजारे, तो फेल किसी भी ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जिसमें काम का मायने पाया जाए। लेकिन उसी में एक टॉपिक हमने नया पढ़ा, फेले नाकिस, यानी कि है तो फेल लेकिन नाकिस नुक्स वाला फेल है। काफी डिटेल में हमने इसको किया था। अटेंडेंस प्लीज आप लोग जरूर लगा लें। तो लेकिन हमने एक बात इसमें की, जब हमने काना की गर्दान बनाई थी, काना यकूनू की, तो हमने उसमें क्या कहा कि कन्ना, ये फेले माजी में आप लोगों ने किया था, फेले माजी की गर्दान में कि जब वो जमा मुअन्नस बनी, तो जमा मुअन्नस में अ, जिस तरह बन रही थी का नत और कानता ते अलिफ्ता, और यहाँ पे आके क्या हुआ, कान। हमने कहा था कि यहाँ पे आके जो थर्ड लेटर होता है रूट वर्ड का, वो साकिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नून साकिन, और फिर एक और नून निस्वा आ गया जो जमा मुअन्नस बनने के लिए इस्तेमाल होता है, कान न। फिर हमने एक और रूल पढ़ा कि जब भी दो साकिनैन इकट्ठे आ जाएं, तो हमेशा मादे के अंदर जो हरूफ इल्लत, अलिफ वाओ या, ये जब होती हैं तो इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जो अलिफ यानी कि इस पे कोई भी हरकत नहीं है, तो इसको भी हम साकिन के ही तौर पे लेते हैं। अगर इस पे जबर जेर पेश होती तो हम इसको हरकत वाला कहते, लेकिन क्योंकि इस पे कोई भी हरकत नहीं है, तो इसको भी हम साकिन के इक्वलेंट ले लेते हैं। तो अब अलिफ भी बगैर हरकत के, नून भी बगैर हरकत के। हरकत सिर्फ 3 लेटर्स को कहा जाता है, जबर जेर पेश। तो इसमें ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है। तो इसका मतलब है ये भी खाली है और नून भी खाली है, पहला वाला नून। तो हम अलिफ को यहां से रिमूव कर देंगे और बन जाएगा कन और ना, कन्ना। अब एक और कायदा है, वो क्या कायदा है इस गर्दान के अंदर, कि अगर इस काना यकूनू की गर्दान के अंदर टोटल हमने पढ़ा था सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। अब उसके जो 2 बाब हैं, कौन कौन सा, अभी कौन बता रहा था, बाब। जी बच्चों, अभी कोई बता रहा था कौन से 2 बाब का मैंने जिक्र किया था। नसरा एंड करुमा। बिल्कुल, बाब नासारा, नासारा के लिए हम नून का वर्ड यूज करते हैं, और बाब करुमा। इन 2 बाब में के ग्रुप से जब कोई वर्ड आएगा, तो हम उसकी जो फा कलेमा है, फा कलेमा को पेश दे देते हैं, फा कलेमा को पेश दे देते हैं।
ठीक है, और ये बन जाएगा कन्ना से कुन्ना, कुन और ना, कुन्ना। हमने ये भी सीखा था कि जब भी एक ही लेटर दो दफा हो, इस तरीके से कि पहला साकिन और दूसरा हरकत वाला, तो हम बजाय दो दफा लिखने के उसको, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इदगाम। इदगाम का क्या मतलब होता है? मर्ज कर देना, मिला देना, कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो बजाय हम नून को दो मर्तबा लिखने के, हम इसको शद्दा दे देते हैं, क्योंकि शद्दा में भी आपने देखा है कि पहली हरकत साकिन और दूसरी हरकत कोई ना कोई हरकत होती है। तो अब बजाय हम कुन्ना लिखने के, दो दफा नून लिखने के, हम क्या लिख देंगे? कुन्ना, यानी कि शद्दा दे के लिख देंगे। शद्दा में भी हमें पता है पहली साउंड कुन साकिन है, और दूसरी साइड जो साउंड है कुन न जबर वाली है। तो हम चाहे कुन ना दो दफा नून के साथ लिखें, या उसका इदगाम करके, उसको मर्ज करके, उसको एक दूसरों के अंदर मिला के, उसका एक नून बना के शद्दा दे दें। इट्स इक्वलेंट, आपस में एक जैसा है। तो कुन्ना अगर कोई दो नून से भी लिखेगा तो गलत नहीं होगा, वो भी दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन हम इसको, कायदा है कि हम इदगाम कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो हम इसको मिक्स करके शद्दा दे के कुन्ना कर देंगे। तो ये सिर्फ दो अबवाब में जब वर्ड्स आएंगे तो उसको पेश दिया जाएगा। बाकी जो चार अबवाब में कौन कौन से रह गए पीछे? जी, आपका करूमा निकल गया सबसे पहले। नंबर 2 पे कौन सा आता था? वजीर ऊपर क्या लेने गया था? नसरा। जी, तो पहले दो बाब जो हैं, ठीक है, ये आपके पेश वाले हैं। पेश हमेशा बुलंदी पे होता है ना, तो बुलंदी के दोनों बाब जो हैं उसने पेश ने उठा लिए। पेश हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर जबर आती है, फिर जेर आती है, फिर साकिन आती है। तो पहले दोनों टॉप के ऊपर के करुमा और फतहा, वो आपके पेश ने ले लिए। बाकी जो चार अबवाब रह गए, मदद लेने ऊपर गया था नसरा, वापस फतह याबो के हुआ, बाब फतहा, और उसके बाद मारने के लिए नीचे गया ज़राबा, और सामिया, और आखिरी कौन सा रह गया? हसीबा। हसीबा। हसीबा या हसीबा। जी, हसीबा। ये जो बाकी चार अबवाब हैं, इनमें जब भी ये आएगा, ये गर्दान बनेगी, तो उसमें क्या होगा? किसी और मादे में काना की गर्दान जब भी बनेगी, आपने इन फा कलेमा को जेर दे देनी है। इसकी भी मैंने आप लोगों को मिसाल भेज दी थी। पॉइंट समझ आ गई है? जो भी पहला फा कलेमा होगा उसको हम जेर दे के, फिर कुन्ना की बजाय मसलन किन्ना बन जाएगा। ये कवाना, तो बाप किस बाप से है? नसरा। नासारा से। तो इसलिए इसको हमने पेश दी। किसी और बाप से कोई वर्ड आएगा, मादा आएगा, तो हम उसको कुन्ना के बजाय, मतलब कुन्ना तो बाब नासारा से है ना, इसको तो नहीं हम बदल सकते। यानी कि किसी और रूट वर्ड जो है, जो किसी और बाप से होगा, तो उसमें हम ये तब्दीली करेंगे कि जेर दे देंगे। इसकी भी मैंने मिसाल आप लोगों को भेज दी है। इतनी बात समझ आई है आपको? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी हम अपनी सूरत की तरफ।
मेहरुनिसा बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें। अब आप लोगों ने हाथ रेस करने हैं, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगी आप लोग हाथ रेस करोगे। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब भी कुल आ जाए किसी भी सूरा में, तो हम कुल का क्या मतलब है, ये क्या वर्ड है और इसके बाद क्या आता है, ये मेरा सवाल है। हाथ खड़े करेंगे आप लोग। जी सुंबल, कुल क्या वर्ड है, सबसे पहले तो बताओगे ग्रामेटिकली ये क्या वर्ड है। कुल फेले अमर है, और जब भी किसी जुमले में फेले अमर कुल आएगा तो उसके बाद का जो आगे का जुमला होगा वो उसका मकूला होगा, जो कि उसका मफूल बनेगा। बहुत जबरदस्त हो गया। बहुत ही अच्छा बताया। हमने कहा पिछली सूरत में हमने ये पढ़ा था एक सूरह इखलास में कि कुल जब भी किसी भी सूरत में आएगा तो वो फेले अमर होगा, और फेले अमर जो है वो अभी अगला सवाल खैर मैं बाद में करती हूँ। और इसके बाद जो पूरा का पूरा जुमला होगा, यानी कि अब इसके बाद जो पूरी सूरत है, पूरी सूरत नास है, वो इसका मकूला बन के आएगा कि क्या कहा उन्होंने, कह दीजिए, तो क्या कहा, वो पूरा जुमला उसका मकूला होगा। कुल के बाद आने वाला पूरा जुमला मकूला कहलाता है। यानी कि अब जहां जहां पे भी आएगा कुल, तो अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसके बाद जो भी जुमला होगा वो मकूला कहलाता है। और ये भी कि कुल फेले अमर है। जी, अगला सवाल है, फिर हाथ खड़ा करना है कि कौन सी इसमें निशानी है जिससे पता चला कि ये फेल भी है और फेले अमर भी है। इसमें कौन सी ऐसी निशानी है। जी अफशा। कुल के लास्ट कलमे पर साकिन है, इससे पता चलता है कि वो फेल अमर है। बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया कि कुल जो होता है जो लास्ट लेटर पे साकिन सिर्फ 3 सूरतों में हमें नजर आएगा। फेले अमर, फेले नहीं, अगर फेले अमर है तो वो मजजूम होता है, पूरा लफ्ज जो है वो मजजूम कहलाता है, यानी कि जज्म वाला। ठीक है। और इसी तरह एक और कौन सा है जो कि साकिन हो जाता है एंड पे, हाथ फिर खड़ा करना है। एक और लफ्ज है, कोई और बच्चा जो एक दफा बता चुके हैं, कोशिश करें, फर्क फर्क बच्चे जवाब दें। जी, हाथ मुसम्मल बेशक खड़ी रखें ताकि अगर कोई और ना दे सके तो आपसे मैं पूछ सकूं, लेकिन ट्राई करें कोई और बच्चा भी। फेले अमर और फेले नहीं के अलावा भी कोई लफ्ज होता है जो कि मजजूम होता है, वो कौन सा लफ्ज है। शफक आप ट्राई करो। मैम जाज़मतुल मुज़ारे जब मुज़ारे से पहले आते बिल्कुल हैं दुरुस्त तो जवाब। हरूफ जाजिमा, कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हरूफ जाजिमा कहते हैं जो फेले मुजारे को जाजिम कर देते हैं, यानी कि वो होते फेले मुजारे हैं लेकिन वो फेले मुजारे को अब जो अब पहले जिससे हरूफ जर हैं वो इसम को जर दे देते हैं, तो ये हरूफ जाजिमा फेले मुजारे से पहले आके फेले मुजारे को मजजूम कर देते हैं। अब मुझे कोई और बच्चा बताएगा कि वो कौन से हैं जाजिमातुल मुजारे, वो हरूफ कौन से हैं। जी, ये तो सबने पढ़ा हुआ है बेटा। जी मेहरुनिसा। टीचर लाए नहीं, लाए अम और लम लम्मा। जबरदस्त हो गया।
एक इसने कहा लाए नहीं, ठीक है, जो लाम जेर ली है, लेकिन वो हमें जब दिखता है तो ज्यादातर वाओ हरफे अतफ के साथ मिल के वो हमें वल नजर आता है, या फ पस फिर तो इससे साथ मिलके, इन दोनों के साथ मिलके ये साकिन हो जाता है, ठीक है, यानी कि लाम भी साकिन हो जाता है और ये वल और फल की सूरत में नजर आता है, जबकि होता ये लामजे ली है। तो एक तो ये हो गया, इसके बाद लम और लम्मा और लाए नहीं, यानी कि पूरा लाम अलिफ ला जो फेले नहीं से पहले लगता है, ठीक है। फेले नहीं में हमने पढ़ा था ना, फेले अमर और फेले नहीं, तो फेले नहीं से पहले लाम अलिफ ला जो लगता है वही उसको साकिन कर रहा होता है, उस पूरे फेले मुजारे को। और इसी तरह ली है, ये वाल और फल की सूरत में ज्यादातर नजर आता है, बहुत कम हमें ली की शक्ल में नजर आता है, मोस्टली कुरान में वल और फल की सूरत में नजर आता है, जिसका मतलब क्या है, चाहिए के, चाहिए के। तो ये जो है ये चार जो हैं, लम, हरगिज नहीं और लम्मा, ये चारों जो हैं ये जाजिमतुल मुजारे हैं। जैसे ही ये किसी मुजारे से पहले लगते हैं तो वो उस मुजारे को मजजूम कर देते हैं। तो ये वो सूरतें हैं कि जो हमें नजर आएंगी जब कोई लफ्ज एंड पे साकिन होगा। अब कुल से पहले ना तो हमें फेले नहीं का लाम अलिफ ला नजर आया, और ना ही इससे पहले कोई हरफे जाजिमा नजर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी चॉइस क्या हो गई, फेले अमर की। अगर फेले नहीं हो तो लाम अलिफ ला जरूर होता है पहले, जो नहीं है, और उसके साथ साथ अलामत मुजारे त भी मौजूद होती है। और अगर जाजिमतुल मुजारे इसको मजजूम कर रहा होता तो कोई हरफे जाजिमा, इन चार में से कोई हरफ मौजूद होता, तो जब वो दोनों नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेले अमर है। और फेले अमर बनाने का हमने तरीका क्या सीखा था कि ये फेले मुजारे से बनता है, फेले अमर फेले मुजारे से बनता है, अलामत मुजारे गिरा दी जाती है, और उसके बाद आखिरी कलेमा को लाम कलेमा मजजूम कर दिया जाता है, और नून एराबी गिरा दिया जाता है। क्लियर हो गया आप सारों को? तो ये हमारा फेले अमर बन जाता है। तो अब ये कुल जो है हमारा, इसका रूट वर्ड क्या था डॉक्टर अंजुम, कुल का रूट वर्ड? काफ वाओ लाम। काफ वाओ लाम। और बाब कौन सा है इसका, किस बाब से बना है ये? नसौरा। नासरा से। तो ये क्या बन जाएगा, माजी में कावाला का वाला नासारा, और यंसुरु से क्या बन जाएगा? यकवला। ना ना, फिर देखो क्या हरकत है, यंसुरु, यकवुलु। यकवुलु। अब आपने इन दोनों को, अब इसके सेंटर में जब हरूफे इल्लत आए तो कौन सी बीमारी है इसको? शुरू में हो तो हरफ मिसाल होती है, एंड पे हो तो नाकिस होती है, बीच में क्या होती है? भूल गया उसका नाम। जी कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? जी मैम मिसाल। मिसाल तो मैंने कहा है ना, फा मिसाल। कलेमा पे होती है,
तीसरे लेटर पे अजवफ नाकिस होती है। अजवफ जी अजवफ शफक, मैम अजवफ अजवफ की तीसरा बीमारी लेटर है। तो नाकिस। अच्छा अजवफ सेंटर में हो तो अजवफ। अब इसका हमने इलाज करना है। जी किसकी अभी तक बारी? दिलशाद आप बताएंगी कि इसका इलाज कैसे होगा? कावाला। कावाला। सेंटर के वाव को हमने मुझे इसकी इलाज करना है। जी, मैं अपना असल में ना मैं तो काफी सारा भूल गई भी हूँ चलो तकलीफ के अंदर अपने, अब चलो हम इसलिए किसी और खाली से पूछ लेते हैं। क्लास लेती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए मेरी। चलें। सॉरी। हाजरा आपने अभी तक कोई जवाब दिया? आप बता दो। मैम ये पीछे को साकन को हरकत पकड़ा देता है और जी पीछे साकिन को हरकत पकड़ाता है, तो कवाला में पीछे कोई साकिन है? मैम काफ साकिन है नहीं है कावाला या बेटा माजी पहले हम देख रहे हैं, कावाला। अच्छा मैम ये वाव जो है ना ये यहाँ से चला जाएगा अपनी उसको लेके ठीक है। अगर हरकत को साकिन हो तो साकिन को हरकत दे देता है, साकिन ना हो तो वो मुकम्मल तौर पे और फिर अपनी चला हरकत जाएगा को लेके मैम, चला जाता है। चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर मैम इसके पीछे काफ पे जबर है तो उसकी दोस्ती अलिफ के साथ है तो वो अलिफ आ जाएगा। बिल्कुल, और लफ्ज बन गया हमारा इलाज के का- बाद कौला। कौला रसूल अल्लाह। यक वुलू, इसका भी इलाज कर दो जल्दी से। मैम इसमें तो ये पीछे साकिन है तो अपनी हरकत पीछे पकड़ा के खुद चला जाएगा। फिर जाता तो नहीं है ना बेटा? पीछे मैम हरकत दे दी, वाओ बीमार है ना तो हरकत उसने पीछे दे दी। चलो आपने भेज दिया, वो बीमार वाला चला यस गया। आगे फिर क्या यकुल हरकत है पीछे? यकू यकू काफ पे पेश है ना? यकूल यस मैम यकू तो आप बीमार वाले वाव को भेज दिया, और पेश की दोस्ती किसके साथ है? वाव के साथ। तो अब सेहतमंद वाव आ गया, कोई नया वाव आ गया, ये समझ लो आप। यस मैम ठीक। ठीक है, बीमार वाला वाव भेज दिया आपने हरकत दे के, और उसकी जगह सेहतमंद वाव आ गया, नया ऐसे नहीं वाव आ भूलेगा गया। मैम अब इंशाल्लाह। ठीक है, तो हो गया यकूलू। अब इस मुजारे को हमने इस मुजारे से अमर बनना है। तो इसका स्टेप नंबर 1 मैंने क्या फहमीना, क्या स्टेप नंबर 1 अभी अभी बताया, क्या करते हैं? यकूलू के लिए जी मैम किसी भी इसमें अमर बनाने के लिए पहला स्टेप अभी भी क्या बताया मैम मैंने? सबसे पहले सबसे पहले हम करते हैं कि इसकी फिल जो मुजारे होती है उसको गिरा देते हैं। अलामत मुजारे, अब हमने वर्ड अलामत सीखते हैं मुजारे। इंशाल्लाह। हाँ जी। अलामत मुजारे गिरा दिया। अलामत मुजारे गिरा दिया, लाम कलमा मजूम कर दिया। बिल्कुल, तो मैंने अलामत मुजारे हटाया तो हुआ काफ पेश वाओ और लाम। पहले मैं जी। एक स्टेप 1 में अलामत मुजारे गिराती हूँ, ठीक है, और फिर उसी के अगले स्टेप में मैं इसको मजूम भी कर देती हूँ। मजूम हो गया, और फिर नून अरबी गिरा देते हैं। इसमें नून अरबी तो है ही नहीं ना बेटा, आप इस हाँ वर्ड को सॉरी सिर्फ इलाज कर रहे हो। हाँ जी सॉरी। यकुलू का इसमें आपने या गिराया, अलामत मैम मुजारे। लाम को मजूम कर देंगे। कुलू रह गया, तो कुलू में फिर आपने लाम को मजूम कर दिया तो हो गया कू। लाम को मजूम। तो और मैम फिर दो साकन इकट्ठे आ गए तो इज्तिमाई साकनैन में वाव को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ठीक, ये हर्फ इल्लत है। तो आसान है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं ना, हमने लफ्ज बना लिया खुद ब खुद। ठीक है, जिसरा कि सब जिसरा बच्चों को समझ आई है? कोई बच्चा ऐसा है जो कंफ्यूज हो गया है? नहीं नहीं, समझ आ गई, समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हमारे पास कुल आ गया। अब आपने ये देखना होता है कि इसमें क्या इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करेंगे कुल की। सबसे पहले तो आपने बता दिया कि ये फेले अमर है। अब फेले अमर के बाद आपने इसका बाब भी बता दिया कि बाब नासरा है। आपने इसका रूट वर्ड भी बता दिया कि काफ वाओ लाम है। ठीक है, अब इसके बाद आपने बताना है
जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि दो घर हैं, तो अब ये सुलासी मुजर्रद से है कि मजीद फी से है? सबसे पहले दो घर पहचानने होते हैं। जी कौन बताएगा, सुलासी मुजर्रद से है मजीद फी से है? मैम मुजर्रद से। बिल्कुल, हमने बाब नासर अब कह दिया ना, तो ये सुलासी मुजर्रद से है। अब हम सुलासी मुजर्रद के घर में घुसे, उसमें मैंने कहा था अगर इस तरह से हम करेंगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा हमारा ना, ग्रामेटिक एनालिसिस का। तो हम उस घर में घुस गए सुलासी मुजर्रद के। आगे सुलासी मुजर्रद में 6 रूम्स हैं, और मजीद फी में अगर घुसते तो 8 रूम्स होने थे। अब हम क्योंकि मुजर्रद में घुसे हैं तो उसमें 6 रूम हैं। अब हर रूम के दरवाजे पे, दरवाजे को क्या कहते हैं, बाब, उसका नाम लिखा हुआ है। अब हमने इसको पहचान लिया कि इसका ताल्लुक बाब नासारा से है। तो अब हम रूम नासारा में एंटर हो गए, वो दरवाजा खोल के अंदर चले गए। यहां तक भी हम पहुंच चुके। अब अंदर गए तो अंदर 8 अलमारियां हैं। हर घर, हर कमरे में, चाहे मुजर्रद हो या मजीद फी हो, हर एक में 8 अलमारियां होती हैं। 8 अलमारियों पे कौन से नाम होते हैं? जी, अमतुल मतीन, आपसे अभी तक कोई सवाल नहीं किया। 8 अलमारियों के नाम क्या होते हैं? हर कमरे में 8 अलमारियां हैं। ठहरें, सॉरी एकदम से। सारी गर्दानों के नाम बेटा। जी जी मुझे पता है, मैं जहन में है मेरे कि ये जो मजीद फेले फी के माजी, आठ दो, अबाब जो है ना, ये नाम पूछ रही है ना। नहीं नहीं बेटा, नासारा। बाब, बाब का तो हमने बात कर ली ना। बाब नासरा हमने पहचान लिया, कुल बाब नासरा जी से है। वो कमरों के नाम है, रूम्स के जी नाम जी है। 6 नाम, 6 कमरे जी जी थे। एक का नाम नासरा था, किसी का फतहा था, किसी का जाराबा था। वो अब हम नासरा वाले कमरे में एंटर हो गए हैं। अब अच्छा हर कमरे के अंदर 8 अलमारियां हैं, अब उनके दरवाजों के नाम है। अच्छा। तो वो जो ये 8 गर्दानें होती हैं ना, समझो कि वो जी 8 गर्दानें हैं अंदर। अच्छा। कौन कौन सी होती हैं? बताऊं? जी बताओ। चलो, फतह या फेले मारी है बिल्कुल, और फेले फेले माजी, मजहूल। माजी मारूफ फेले और माजी मजहूल। मजहूल और फेले मुदारा ठीक है, और फेले मुजारे में भी मुदारा दो है मजहूल। ना, मारूफ और मजहूल। मारूफ और मजहूल और फेले नहीं और फेले अमर। बिल्कुल, 6 तो हो गए फेल। 2 माजी के, जी। अमतुल मतीन गौर से सुनना है, 2 माजी के मारूफ और मजहूल, 2 जी मुजारे के मारूफ और मजहूल, एक फेले अमर, एक फेले नहीं। तो 6 तो हो गए फेले फेल। और 2 या अलमारियां जो है उसमें इसम पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ फेल। ये बहुत पहले मैंने इसको करी थी, दिमाग बिल्कुल। में आ गया। जी अमतुल मतीन, आप रिपीट करो बेटा। जी फेले माजी मारूफ और मजहूल, हम्म, और मुजारे माजी मारूफ और मजहूल इसी ये तरह। माजी तो नहीं, मुजारे में माजी क्यों बोला आपने? मुजारे अलग है, माजी अलग है। सॉरी, मुजारे मारूफ और मजहूल, हम्म, और फेरे लाजिम, नहीं, लाजिम नहीं है बेटा, फेरे फेले अमर और फेले नहीं। जी जी, फेले अम्र और फेरे नहीं। 6 तो फेल हो गए ना, और 2 इसम है, वो कौन से हैं? अ, जी डॉक्टर अंजुम। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो अब हमें इस तरह से करेंगे ना तो हमारा कोई पॉइंट नहीं मिस होगा। सबसे पहले हमने बताया सुलासी मुजर्रद है, 2 घर थे, हम उसको पहचान के अंदर चले गए क्योंकि मजीद फी की कोई निशानी नजर नहीं आई। अब जब हम सुलासी मुजर्रद के अंदर 6 रूम है, अब वहां बाप का नाम बता देना है, नासरा, फतहा, सामिया, हसीबा, इनमें से कोई एक। अब हम नासरा को पहचान के अंदर कमरे में चले गए, तो अंदर हर कमरे में 8 अलमारियां हैं। अब बाब नासारा में भी ये 8 अलमारियां हैं। ठीक है, और इसमें ये 6 फेल की और एक इसम की। अब यहाँ पे हम ये भी पहचान चुके हैं कि आपको कौन सी अलमारी खोलोगे, फेले अमर की।
ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है वो एक सीगा पड़ा होता है। सीगे में हमने क्या बताना होता है? हर अलमारी के अंदर एक सीगा पड़ा होता है। सीगे में कितनी चीजें बताते हैं और क्या बताते हैं? शफक आप बताओ। जी मैम, अदद, उसका जिन्स और ग्रुप, यानी कि हाजिर है या बिल्कुल, गायब। अदद बताना होता है, क्वांटिटी, और उसकी जिन्स बतानी होती है कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस, और उसका ग्रुप बताना होता है कि वो गायब ग्रुप से है, हाजिर ग्रुप से है कि मुतकल्लम ग्रुप से है। अब इसका सीगा कौन बताएगा? अफशा आप बताओ, सीगा क्या है इसका? अदद क्या है कुल का? जी कुल वाहिद है, बिल्कुल ठीक, मुजक्कर क्योंकि अगर हाजिर। तस्निया या जमा होता तो आगे इसके कोई ना कोई चीज एडेड होती। जी ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, और यहाँ पर खिताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, वाहिद मुजक्कर हाजिर। तो ये हमारा इस तरह से पूरा का पूरा ग्रामेटिक एनालिसिस हो गया और हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ। पॉइंट समझ आइए आप लोगों को? ग्रामेटिक एनालिसिस कैसे करते हैं? आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सब समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पहले पहचानना है कि कौन सा फेले अम्र है, फिर मजार सलासी मजीद से है कि मजीद फी से है, फिर उस बाब दरवाजे में जब घुसेंगे तो हमें अलमारियां नजर आएंगी, फिर अलमारी में इन 8 अलमारियां होंगी जिनमें हमें पहचानना है कि वो कौन सा फेल है। देन जब हम वो अलमारी खोलेंगे तो हमें फिर आपने जो ये बताया ना कि उस अलमारी के अंदर क्या है, वो मुझे प्लीज बताएं प्लीज। सीगा, साद, छोटी ये, गाइन और हा, सीगा। ओके आप और इस सीगा में 3 चीजें बतानी होती हैं, समझ लो आप। समझो कि आप गर्दान आपने देखी ना कि फेले अमर है नहीं है कि वो, तो कोई भी गर्दान हो तो उसका फिक्स पैटर्न क्या होता है? ऊपर हेडिंग क्या जी होती है? अदद, वाहिद, तस्निया, जमा। जी जी उसके राइट पे क्या लिखा होता है? ऊपर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर जी मुजक्कर, फिर मुअन्नस। जी और फिर ग्रुप क्या होता है? सबसे ऊपर गायब होता है, गैर हाजिर, फिर हाजिर फिर की दो हाजिर। होते हैं, मुजक्कर, मुअन्नस, फिर एंड पे मुतकल्लम आ जाता है। तो समझो आप ओके गर्दान के अंदर घुसे ना, तो गर्दान के जी अंदर जी कौन सी 3 चीजें होती हैं वो बतानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। तो इस तरह से आप जाओगे ना तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। जी आप ही किसी भी वर्ड की ग्रामेटिक एनालिसिस का ये फिक्स पैटर्न है। तो आपके जहन से कोई ना कोई एक पॉइंट निकल जाता है ना, आप बाप बताना भूल जाते हो, या आप उसका रूट वर्ड बताना भूल जाते हो, या आप उसका, तो इस तरह से मतलब आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो सकता। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो कुल को तो हमने फिर से बहुत डिटेल से कर ली। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, आउजू। ठीक है, आउजू। अब आउजू के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें फिर हाथ खड़ा करें। जी, शफक आप बताओ। जी मैम, उर्दू जो है ये हमारे पास फेले मजारे है, और इसके अंदर जो हमारे पास है फेल बिल फाइल है, और इसका जो एक फाइल है मिनट, कुल उसमें में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए, मैं उसको पहले करना चाहूंगी। अ, कुल जो है, मैंने कहा था कोई भी जब फेल हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर फेल के अंदर या तो एक फाइल होता है छुप के बैठा हुआ, और या उसके अंदर एक फेल के साथ मफऊल होता है। और समटाइम्स फाइल और मफूल दोनों भी हो सकते हैं। जब दो प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो एक फाइल और एक मफूल होता है। तो ये कौन सा है जो कुल है, वो क्या है? फेल बिल फाइल है ना। जी, ये फेल बिल फाइल है, और इसके अंदर फाइल कौन सा छुपा हुआ है? अंता। अंता।
आप कह दीजिए, तो आप या तुम कह दीजिए, ठीक है। तो ये फिर अब आप वाला जो होता है यानी कि तुम, तो ये इसके अंदर कौन होता है? अंता, क्योंकि वाहिद मुजक्कर हमने कहा था ना, तो फिर वाहिद मुजक्कर वाली जो हाजिर की शक्ल है वो इसके अंदर छुप के बैठी होगी, ठीक है। तो ये है फेल बिल फाइल, और फाइल है इसके अंदर अंता। अब आगे चलते हैं, अब आउजो की बात करेंगे हम। जी कौन बता रहा था? जी मैम, फेले मुदारे है और इसमें जो है ये भी फेल बिल फाइल है। आऊज़ु में पनाह मांगती हूँ। और जी इसमें जो हमारे पास फाइल है वो जो अना, अना की जमीर है इसके अंदर। ठीक है। और जब आऊज़ु आता है तो ये अपने बाद दो मफूल लाता है। जी ये बिल्कुल पक्का पक्का कायदा है कि जब भी आउज़ु, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि वो जब कुरान में आएंगे उसके बाद लाजमी दो मफूल होंगे। तो अब मेरी जो है ना बिजली हमारी सुबह से गई हुई है, 3 बजे आनी है, और अब मेरा नेट ना आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होने के करीब है, इसलिए अगर बंद हो जाए तो समझ जाना कि मेरा लैपटॉप की एनर्जी खत्म हो गई है, ठीक है जी। तो आउज़ु फेल है, फेल, और कौन सा फेल आपने कहा? फेले। मैम फेल मुदारे है ना। जी तो कौन सी निशानी है, कैसे पता चला फेले मुजारे है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अलामत यतान लगी हुई हो और लास्ट जो लेटर है उस पर पेश हो, तो हमजा जो है ये अलामत यतान है और लास्ट लेटर पर इसकी पेश है। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये फेले मुजारे है। अब मुजारे क्योंकि दो तरह के होते हैं, मारूफ और मजहूल, तो ये कौन सा है? जी मैम, ये मारूफ है हमारे पास। मारूफ क्या पहचान है? मजहूल होता तो कैसा होता? मजहूल जो है मैम पेश से शुरू होता है। बिल्कुल, तो ये सारे बच्चों को समझ आ रही है। सबसे पहले मैंने कहा रूट वर्ड निकाला जाता है, जो आपने नहीं बताया। इसका रूट वर्ड है आइन वाउ दा। और जो फिर उसके इर्द गिर्द के लेटर्स होते हैं वो बताते हैं उसके बारे में मजीद। तो अब आइन वाओ और जा इसका रूट वर्ड है, और जो इसका शुरू का हमजा है फिर वो हमारा अलामत मुजारे है। उसने मुझे बता दिया कि मैं अलामत मुजारे हूँ, तो मैं फेले मुजारे हूँ। और क्योंकि अलामत मुजारे पेश से शुरू नहीं हो रही तो मारूफ हूँ। और अब यहाँ पे जब भी सेंटर में कोई वोवल आ जाए तो इसको कोई बीमारी है कि नहीं है? जी मैम, क्या बीमारी है? मैम अजवफ की बीमारी है इसको। अजवफ की बीमारी है। अब इसका इलाज करना है हमने। तो असल में ये इसका गर्दान कौन सी है? सबसे पहले तो बताओ कि सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? जी मैम, सलासी मुजर्रद है। सुलासी मुजर्रद है, और मुजर्रद के बाद क्योंकि मजीद फी की कोई निशानी नजर नहीं आ रही, और मुजर्रद के बाद इसके अंदर अब कौन सा इस बाब से इसका क्या ताल्लुक है? मैम आऊज़ु कबाब। जी ये भी किसी मैम बाब ही नौसरा से है ना? होगा ना। जी मैम, नौसरा है ना। बाब नासरा। अब अगर ये बाब नासरा है तो फिर ये क्या बनेगा? सबसे पहले माजी में क्या बनेगा? माजी में बन जाएगा मैम ये क्या कहते हैं, आवाजा। आवाजा। तो कैसे इलाज होगा और क्या इसकी शक्ल बनेगी? जी मैम, इसमें आ जाएगा हमारे पास अजवफ की बीमारी है और हरकत है, तो वाओ यहाँ से चला जाएगा और आइन पे जबर है तो उसकी जबर की दोस्ती अलिफ के साथ होती है, तो इसके मुनासिबत से हमारे पास फिर अलिफ आ जाएगा यहाँ पर। तो नया वर्ड क्या बन जाएगा? मैम आजा। आजा। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब हम माजी की गर्दान बनाएंगे, आजा, आजा, आजू, आजत, आजता, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास अब इसका मुजारे क्या है? नसरा यन सुरू, मंसूरू। क्या बनेगा? या अवुजू। या अवूजू। अब इलाज कैसे होगा और क्या बनेगा? जी मैम, अब फिर ये अजवफ है और हमारे पास वाओ जो हरूफ इल्लत है उससे पीछे वाला लेटर साकिन है, तो वाओ अपनी हरकत
उसको दे देगा और उसकी मुनासिबत से उसके साथ साकिन आ जाएगा। जैसे अगर ये हमारे पास बन जाएगा या वो आइन पे पेश आ जाएगी और पेश की दोस्ती वाव के साथ है तो फिर वाव साकिन हो जाएगा, तो याऊजू। या उजू, बिल्कुल। या उजू के बाद इसको हाजिर बनाएंगे तो ताउजू। या के बजाय हम हमजा लगा देंगे। ठीक है। और फिर जब इसको मुतकल्लम बनाएंगे, मैम आऊजू बन गया ना? अच्छा, बिल्कुल। हाजिर। हाजिर में तो ता आ गई ना, या जी उजू, मैम, आ गई ताउजू, और और मुतकल्लम में। फिर आ जी जाएगा आउजू जी मैम। और ना उजू, अगर जमा मुतकल्लम करेंगे तो। सारे बच्चों को समझ आ गया आउजू कैसे बना? जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो आउजू ये जब भी आता है, ये फेले मुजारे वाहिद। अब इसका आपने ये भी बता दिया कि सलासी मुजर्रद है, उस घर में एंटर हो गए, बाप का नाम बता दिया, कमरे के आप नासरा कमरे में एंटर हो गए, आगे 8 अलमारियां थी। तो अब आपने बता दिया कौन सी अलमारी खोली, फेले मुजारे मारूफ की अलमारी खोली, तो अंदर इसका सीगा क्या मिला आपको? जी मैम, ये है हमारे पास वाहिद। अब इसमें जो जेंडर है वो तो हमारे पास नहीं, तो मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। बिल्कुल, क्योंकि जब कुरान में होगा ना आयत के अंदर, फिर आपको पता जी तो होता है बेटा कौन सा है जेंडर। अगर जी आपको मैं अकेला आउजू दूंगी तो फिर आपको नहीं पता होगा। मैं पनाह चाहता हूं, अल्लाह ताला कह कौन रहा है, बात कौन कर रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा था ना इसमें। लेकिन बात कर कौन रहा है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि मैम वसल्लम से बात कौन कलाम कर रहा है? अल्लाह ताला कलाम कर रहे अल्लाह हैं मैम। ताला कलाम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा है कि आप कह दीजिए। अब आगे जो जुमला होगा वो तो हजूर ने कहना है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलेंगे ना कि मैं पनाह चाहता हूं अपने रब, लोगों के रब से। अल्लाह ताला तो हजूर को कहने को कह रहे हैं ना, तो अब बोलेगा कौन? नबी पाक बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी जिन्स नहीं पता आपको? मैम अगर हम खाली आउजू को देखें ना तो वो उसके हिसाब से लेकिन बताया मैं था, तो अभी वैसे तो हम सूरत को पढ़ रहे हैं जी ना, अब मैम। तो सूरत को देख वाहिद रहे हैं। मुजक्कर मुतकल्लिम। वाहिद मुजक्कर मुतकल्लम, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ तक हम सीखे तक भी पहुंच गए। फिर आखिर में हमने देखना होता है कि वो जो फेल जो हमने देखा है, क्या वो खाली फेल है, उसमें से फाइल बाहर निकल चुका है, या उसके अंदर ही मौजूद है? इसके अंदर ही मौजूद है। जी, हमने ये भी सीखा था कि सिर्फ गर्दान का पहला वर्ड, ठीक है, या चौथा वर्ड, सिर्फ इन दो में से निकल सकता है बाहर। ठीक है, फाइल। बाकी जो 13 शक्लें हैं, किसी भी, ना हाजिर में से निकल सकता है ना मुतकल्लम में से निकल सकता है। समझ आई? ये सब नोट करें। ना हाजिर के किसी भी वर्ड में से फेल निकल सकता है, इसको ताला लगा हुआ है, जेल में बंद है अंदर। ना मुतकल्लम में से निकल सकता है। और गायब के भी सिर्फ पहली वाहिद मुजक्कर या पहली वाहिद मुअन्नस में से बाहर आ सकता है। जब वो दो वर्ड्स होंगे तो हम फाइल को ढूंढेंगे बाहर। अदरवाइज हमें पक्का पक्का पता है कि अंदर कैद में है, अंदर ही है, कभी नहीं निकल सकता। तो हम हमेशा ही इसको फेल बिल फाइल कहेंगे। ठीक है, ये फेल बिल फाइल है और इसके अंदर फाइल कौन सा छुपा हुआ है? मैम यानी कि जो फर्स्ट वाला सीगा और फोर्थ होगा उसको फेल बिल फाइल कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें से ये चांस होता है कि समटाइम फाइल जाहिर होके बाहर निकल आए है। जैसे आप कहते हो, मैं अब कहती हूँ जाराबा, जाराबल्लाहु। अब जाराबा मारा अल्लाह ने, या जाराबा अहमदुन, मारा अहमद ने। यानी कि जो अब मैं उसके अंदर हुआ तो नहीं कहूंगी ना, हुआ जाहिर होके बाहर आ गया है अहमद की शक्ल में या अल्लाह की शक्ल में। और इसी तरह होगा जारा बत दिलशाद, दिलशाद के दिलशाद ने मारा। तो वाहिद मुजक्कर या वाहिद मुअन्नस
गायब की शक्ल में से सिर्फ जाहिर होके बाहर निकल सकता है फाइल, बाकी यानी हर उसका वर्ड नाम के सब अंदर आएगा। होता है। यानी कि अगर हम मैं की बात करें तो हम अपना फिर नाम नहीं लिखेंगे या किसी और फेल के साथ नाम नहीं लिखेंगे, ये नहीं, वो मकसद जाहिर है। हो ही नहीं सकता, वो अंदर बंद है। ठीक। ठीक है, तो अब बाकी जो भी शक्ल होगी, अब जिस तरह ये उजू तो मुतकल्लम ग्रुप से है ना, तो अब इसमें से बाहर नहीं, जाहिर नहीं हो सकता, हमने ढूंढना ही नहीं है कि जाहिर हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन पहली और चौथी शक्ल होगी तो हम पहले जुमले में देखते हैं कि कहीं निकल के जाहिर तो नहीं हुआ ना मिले तो फिर हम कहते हैं फेल बिल फाइल। पॉइंट क्लियर हुआ है? जी। तो आगे जब पहली चौथी शक्ल आएगी फिर हम देखा करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसके इंशाल्लाह। अंदर ही मौजूद है बिल फाइल जो है, तो फाइल कौन सा है इसके अंदर? वाहिद मुतकल्लम की कौन सी जमीर होती है? मैम अना। अना, बिल्कुल ठीक हो गया, अना। अना। ठीक है, ये फाइल है इसके अंदर, अना फाइल है। अब ये हमारा आउजू पूरा हुआ, और हमने कहा कि आउजू जब भी आएगा कुरान मजीद में ये इस रूट वर्ड से वर्ड, तो ये हमेशा दो मफूल डिमांड करता है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमें पक्का पता है कि वो हमेशा ही दो मफूल मांगते हैं, तो उन्हीं में से लफ्ज आउजू भी है, हमेशा ही इसके दो मफूल होंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? जी आपी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज हम इसको इतना ही रखते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है, 1:30 बज गया है। और इंशाल्लाह आगे बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा करा दूं, अब तीसरी दफ़ा में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? जब हम सूरत अभी नास पढ़ रहे हैं, फलक में भी आएगा इंशाल्लाह, तो हम उसमें कुल और उजू पे हम इतना स्ट्रेस नहीं देंगे, उसको हम बस तेजी तेजी से गुजर जाएंगे। आपको उससे पहले पहले इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है? समझ आ गई आप लोगों को? जी जी मैम। मैम। इंशाल्लाह। तो आज कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो।